देखिए, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा परिचय है। और मैं मुसलमान हूँ इसलिए पहले मैं सेकुलर हूँ। मैं मुसलमान हूँ इसलिए पहले मैं जमहूरी हूँ। समझे साहब, जमहूरियत को और सेकुलरिज्म की बुनियाद डालने वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसने नहीं पढ़ा है सेकुलरिज्म को, हमारे नबी को जीवनी को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, उन्हें मैं संदेशा देना चाहता हूँ। सेकुलरिज्म के अलमबरदार और जमहूरियत के अलमबरदार, पब्लिक एम्पावरमेंट के अलमबरदार और जुडिशरी के अलमबरदार हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्हें मैं संदेशा देना चाहता हूं कि उनकी जीवनी को पढ़ें और फिर हमसे बात करें। मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं सेकुलर हूं, मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं जमहूरी हूं। कोई भी बात करने वाला हो मैं उसे कंडेम करता हूं। एक बार वो संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो सेकुलरिज्म की खिल्ली उड़ाते हैं। कम से कम मैं उसका विरोध करता रहूँगा, करता हूँ। व्यक्ति कोई भी हो, सिर्फ ओवैसी नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सब को बात कर रहा हूँ। सेकुलरिज्म है तो संविधान है और संविधान है तो सेकुलरिज्म है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। इन सिक्कों को जब भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी ये दोनों टूट जाएंगे। अभी जो मौजूदा सरकार है वो भी संविधान को मानने वाली है, वो कहते हैं हम मानते हैं, तो क्या उनकी जो पार्टी है या उनका काम करने का जो नज़रिया है वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर है? साहब, आपका नाम क्या है? आकिल। आकिल साहब, आपने एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया है। मैं आपके चैनल के ज़रिए आपके व्यूवर को बताना चाहता हूँ कि इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे ब्राह्मण के क़यादत में चलने वाली हो, चाहे ठाकुर की क़यादत में चलने वाली हो, चाहे मुसलमानों की क़यादत में चलने वाली हो, चाहे दलितों की क़यादत में चलने वाली हो, सब के सब गैर संवैधानिक हैं। सुन लीजिए, सबके सब गैर संवैधानिक हैं। और गैर संवैधानिक होने के नाते ही इस देश का ताना बाना बिखरा हुआ है। संविधान में पार्टियों का कंसेप्ट ही नहीं है। कोई सबूत दे दे। आज संविधान दिवस है, मैं चैलेंज करता हूं, संविधान में पार्टियों का कंसेप्ट नहीं है। ये धिंगा मस्ती है, ये दादागिरी है। सबने अपना सिंबल अलाट करवा लिया है और मूर्ख बना रहे हैं। संविधान पर आ जाएं तब देश का भला होगा। सारी पार्टियों के ऊपर मेरा कहना यह है कि संविधान के रूह से भी वाकिफ़ नहीं है। सारी पार्टियां, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जितनी भी पार्टियां हैं, संविधान के रूह से वाकिफ़ नहीं है। संविधान को बालाए ताक रख करके सारा कुछ यहाँ राजपाट पर ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा सा फोटो बैनर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने बैनर पर लगाती है, उसके बाद अपने मंच की शुरुआत करती है, सब दिखावा है। बिल्कुल सब दिखावा है, सब दिखावा है। मूर्ख बनाने का धंधा है। साहब, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी का नाम ले लिया है। उसमें बीएसपी भी है, एसपी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और हमारी मुस्लिम लीग भी है, हमारी एमआईएम भी है, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। इसमें सबका नाम हमने लिया है। सारे के सारे गैर संवैधानिक है। संविधान के अंदर उम्मीदवार है और वोटर है, पार्टी बीच में कहीं नहीं आएगी। जिसको चाहिए वो फिर से संविधान पढ़ ले। पार्टी का कंसेप्ट ही इसमें नहीं है। पर उनके मानने वाले लोग तो हैं ना जो उसे चला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम हमारी विचारधारा जो है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है। नहीं, संविधान से चलने वाले लोग हैं। नहीं, मैं यही इनकार कर रहा हूँ आपके सामने, कैमरे के सामने। पर आप जिस मंच पर अभी बैठे हैं, हाँ, यहाँ पर भी जो पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो भी यही बात कहते हैं। इसका मतलब आप भी बहकावे में आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यही बयान दे रहे हैं, इसी मंच पर ये बयान दे रहे हैं। हमारा तो कोई उस तरह का स्टेटमेंट नहीं रहा किसी पार्टी के फेवर में। हम संविधान के फेवर में हैं। हमारा स्टेटमेंट फिर से नोट कर लीजिए। हम संविधान के बचाने के पक्ष में हैं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जी। पर अभी क्या फिर वही है ना कि देखो सरकार जो है वो संविधान को है जो लागू करा रही है अभी मौजूदा हालातों में। कोई सी भी सरकार है, हर कोई ये कहती है कि भाई संविधान खतरे में है। जो पार्टियां हैं वो सरकार पर आरोप लगाती हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो भी तो अपने आप को दिखाएंगी ना। मैं आपके व्यूअर को बता रहा हूं कि यही पार्टियां ही संविधान के लिए खतरे में हैं। तो विकल्प क्या है फिर? विकल्प है, आप बैठिए किसी दिन, हम ला रहे हैं मसौदा। क्या है? बिल्कुल इस देश में हजारों साल ये देश गुलाम रहा है।
क्यों गुलाम रहा है, ये विषय है। समझे साहब, हमारा स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं रहा है, इसलिए ये देश गुलाम रहा है। अभी भी जिस पॉलिटिकल सिस्टम में हम जी रहे हैं, हमारी सरकारें हम चला रहे हैं, व्यवस्था चला रहे हैं, ये विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम है। अंग्रेज़ों को तो हमने भगा लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के पॉलिटिकल सिस्टम पर हम गले लगा रखे हैं। हम मिशन छेड़े हुए हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम को ही देश से किस तरह बाहर से, कर। ये तो सब संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं, आप कैसे इसको इनकार करेंगे? साहब, वो आएगा हमारा मसौदा, तब आप समझ लेना। मैं यही तो आपके आप भी कोई संशोधन चाहते हैं क्या इसमें? नहीं, हम संशोधन की बात ही नहीं कर रहे हैं, संविधान में संशोधन की बात नहीं कर रहे जी। फिर ये तो संवैधानिक दायरे में रहकर ही चुनाव हो रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जब पार्टियां ही नहीं है उसके अंदर, तो जो हो रहा है वो सब झूठ है। वो आप बता दीजिए, थोड़ा मसौदा बता दीजिए किस तरीके से। नहीं, मैं मसौदा यही है, अभी अनकरीब जून तक आएगा और वो पूरे भारत में हजारों साल की गुलामी का इलाज हम ला रहे हैं। इतना शॉर्टकट में बता पाना बड़ा मुश्किल है। हजारों साल की गुलामी का उसमें शामिल, हाँ, कौन लोग होंगे उसमें? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग उसमें शामिल होंगे, आप भी होंगे। जिस दिन वो मसौदा आप पढ़ेंगे, आप यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हकीकत में यही भारत है और भारत की नीतियाँ यही होनी चाहिए। नीतियाँ तो हैं ऐसी, देखो विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं, प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मैं मीडिया पर्सनालिटी नहीं हूँ, हाँ। समझे साहब। मेरा एक विज़न है, अभी एक 15 दिन में एक मसौदा आ रहा है हमारा भारत सरकार को, वो है एनआरसी का मसौदा। करीब मसौदा आ जाएगा भारत सरकार को और किताब हो जाएगी आप सबों के लिए, मीडिया के लिए, पब्लिक के लिए। और उस किताब का नाम है एनआरसी हमारा हक है, ये सब्जेक्ट है उसका। और एनआरसी हमारा हक है, मतलब आप समर्थन में है कि एनआरसी होना चाहिए? बिल्कुल समर्थन में नहीं है। उनके क्या समर्थन में, इनकी औकात क्या है? ये भारत सरकार के पास जो बैठे हुए हैं, इनके पास एनआरसी का मसौदा ही नहीं है। बीजेपी के पास मसौदा ही नहीं है, आरएसएस के पास, कांग्रेस के पास मसौदा ही नहीं है, हमारी पार्टियों के पास मसौदा ही नहीं है। सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। पहली बार इस देश में एनआरसी का मसौदा हम ला रहे हैं। एनआरसी लाने वाली जो शक्तियां हैं, उनको छिपाया जा रहा है। इन्होंने 7 बार संशोधन किया है, गुमराह किया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मसौदा आपके सामने, आवाम के सामने, मीडिया के सामने, सरकार के सामने 1 महीने के अंदर पेश हो जाएगा। रेडी हो चुका है, कुछ करेक्शन का काम बाकी है। दूसरा, स्वदेशी पॉलिटिकल मसौदा लिखा जाने लगा है और जून तक वो मसौदा वो भी आ जाने की उम्मीद है।